हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं के अभ्यास 1 परमेय संख्या का प्रश्नावली 1A। तो बच्चे, इस प्रश्नावली को हल करने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपको अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिए। मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूं कि आपको पूरा का पूरा अभ्यास बिल्कुल आसानी से और बढ़िया समझ में आ जाएगा। और यही नहीं, इसके प्रश्नों को चाहे किसी तरह से घुमा फिरा के देगा, कितना भी कठिन बना कर देगा, आप बिल्कुल आसानी से उसको हल कर जाएंगे। तो चलो करते हैं शुरू बिना किसी विलंबता के। देखो पहला प्रश्न क्या दिया भैया। पहला प्रश्न लिखा है कि सरल करें 4/5 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 2/5 को आप सरल करो। जब भी इस तरह का प्रश्न दे मेरे बच्चे ना, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दे, उसमें बस एक छोटा सा काम करो मेरे बच्चे। ये बहुत सिंपल प्रश्न है। छोटा सा काम क्या करना है कि इसके ब्रैकेट को तोड़ना है। ब्रैकेट को पहले तोड़ लो, सारा ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ये बनेगा 4/5। अब ये ब्रैकेट टूटेगा तो ब्रैकेट टूटता है तो इसके सामने जो चिन्ह रहेंगे इनका गुणा होता है। इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस। प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा माइनस 2/5। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि सर ये माइनस प्लस मिलके माइनस कैसे आप लिख रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा चिन्ह क्या होगा, तो इसका एक रूल होता है, इसका एक सिंपल सा रूल होता है। मैं इधर लिख देता हूं। जब भी दो गो सेम मिले तो प्लस होगा। दो गो चिन्ह सेम रहता है तो प्लस होता है। जैसे प्लस और प्लस मिलेगा तो भी प्लस, माइनस और माइनस मिलेगा तो भी प्लस हो जाएगा। अगर दो गो अलग अलग चिन्ह हो गया तो माइनस हो जाएगा। एगो प्लस एक माइनस ले लेंगे तो भी माइनस, और आगे वाला माइनस पीछे वाला प्लस हो गया तो भी माइनस। ये 4 बेसिक रूल होते हैं बच्चे, इसको ध्यान रखिएगा। कैसे? तो देखो यहाँ पर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। अलग अलग चिन्ह का मतलब होता है माइनस। चाहे आगे प्लस पीछे माइनस, या फिर पीछे वाला जो आगे वाला है ये माइनस कर दे और इसको प्लस कर दे, तो भी हमेशा क्या बनेगा भैया, ये हमेशा बनेगा आपका माइनस। क्लियर है? अगर दोनों सेम चिन्ह होता, ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस बनता, या फिर ये भी माइनस और ये भी माइनस होता तो भी प्लस बनता। ठीक है बच्चे, तो इसको हमने कर दिया माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस। इसको अब हल करेंगे। हल करने का नियम ये बोलता है कि इसके हर का निकालना होता है एलसीएम, लॉसअप। लेकिन जब हर समान होता है तो एलसीएम नहीं निकालते हैं। हर दोनों का बराबर है तो यहीं उतर जाएगा। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर बराबर है, यहीं उतर जाएगा। उतारने के बाद ऊपर वाली संख्या भी उतर जाएगी माइनस, फिर ये वाला भी संख्या उतर जाएगा। दोनों बारी बारी से उतर जाएंगे। इसके बाद 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, और बट्टे में 5, यही 2/5 आपका बन गया आंसर। क्लियर है? अब देखते हैं इसी तरह से दूसरा प्रश्न क्या करना होगा कि यहां पर दिया है बच्चे ब्रैकेट, इसके भी ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा। अब कैसे तोड़ोगे? तो देखो बच्चे, माइनस ऊपर है, माइनस नीचे है। माइनस का गुणा आगे पीछे भी होता है, दाएं बाएं, और ऊपर नीचे भी होता है। अगर ऊपर नीचे दिया है तो ऊपर नीचे का गुणा करेंगे, अगर आगे पीछे दिया है तो आगे पीछे का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर नीचे है, दोनों का गुणा होगा। माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा भैया, मैंने इधर लिखा है चिन्ह क्या सेम ना, तो प्लस बनेगा। माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। तो 4/5, इसके सामने प्लस आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जब आगे रहता है ना तो लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो प्लस ही माना जाता है बच्चे। अब यहाँ पर फिर इसके ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो हो जाएगा माइनस। अलग अलग चिन्ह हो जाएगा माइनस 2/5। इसको हम हल कर लेंगे। तो अब देखिए फिर सेम वही रूल, दोनों का हर समान है ना बच्चे। दोनों का हर जब सेम हो रहा है मेरे बच्चे तो यहाँ पर क्या होगा कि हर उतर जाएगा। हर उतार करके ऊपर वाला अंक आप ऐसे ही उतार लीजिएगा। उतारने के बाद इसको आप हल करेंगे। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, बट्टे में 5, यानी कि 2/5 इसका बन जाएगा आंसर। क्लियर है मेरे बच्चे? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में ये भी आ गया होगा। ठीक है, इसका 2/5 आंसर हो गया। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। ये प्रश्न नंबर 2 हमसे बोल रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से इन प्रश्नों को आप हल करिए। मेरे बच्चे, किसी प्रश्न को आप रेखा के नीचे संख्या लिख देते हो और फिर उसको आप हल करते हो तो बोलते हैं कि आप संख्या रेखा पे हल कर रहे हो। ये कैसे होगा? ध्यान से देखो। इधर मैंने ले लिया रेखा, और रेखा के नीचे मैं लिखूंगा कुछ संख्या और उसी के ऊपर उसको हल करूंगा तो बोलूंगा कि वो संख्या रेखा हो रहा है। लेकिन इसको हल करने से पहले जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न को क्या करते हैं कि इन प्रश्नों के हर को समान बनाते हैं। जो भी कोई प्रश्न आपको संख्या रेखा पे हल करने की बात कर रहा हो, आप संख्या रेखा पर तुरंत हल नहीं कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया रहेगा उसके हर को बराबर इक्वल बनाएंगे। ये कैसे बनाया जाता है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसके ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3/4। ये ब्रैकेट टूटेगा, प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस 3/2। क्लियर बच्चे? अब इसका ब्रैकेट तोड़ने के बाद हर समान कैसे बनाते हैं तो इनका लेते हैं लॉसा।
4 और 2 का एलसीएम मेरे बच्चे बनेगा 8। 4 और 2 का एलसीएम 4 बनेगा। इसका एलसीएम कितना बनेगा 4। अब एलसीएम 4 निकालने के बाद लॉसअप 4 भैया, जिनको लॉसअप अभी निकालने नहीं आता इधर साइड में देख लीजिएगा। 2 से कटाएंगे 2, 2 से कटाएंगे 1, 2 से कटेगा 1, सब कट गया ना। 2 और 2 आ रहा है, यानी कि 2 गुणते 2 करेंगे 4 हो जाएगा। इसका लॉसअप जो हमारा प्राप्त होगा वो 4 बनेगा। हमेशा इसी तरह से लॉसअप निकालिएगा। निकालने के बाद इसका इसमें भाग देंगे, हर से इसके लॉसअप में भाग देंगे। 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 से 3 में गुणा करेंगे 3 प्राप्त होगा। माइनस है तो माइनस, फिर 2 से भाग दीजिएगा इसके हर से। इसकी बारी खत्म, अब इसकी बारी शुरू हो गई। इसके बारी में पहले इसके हर से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 4 में 2 बार जाएगा, और 2 से 3 में गुणा करेंगे 6 प्राप्त हो जाएगा। ये बन गया इसका हर समान। अब इसी को आप अलग अलग भागों में बांट दीजिए। ये 4 3 के लिए भी हो जाएगा और 6 के लिए भी हो जाएगा, यानी कि 3/4 माइनस 6/4। ये आपका हर समान बन चुका है। इसी को अब हल किया जाएगा संख्या रेखा पर। अब ये कैसे संख्या रेखा पर होगा बच्चे? तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न को संख्या रेखा पर हल करने से पहले मैंने पहले ही बोला था कि उसके लिए खींचेंगे एक रेखा, और रेखा लेने के बाद मेरे बच्चे, रेखा लेने के बाद इसके नीचे लिखेंगे संख्या। अब ये संख्या कैसे लिखा जाता है? तो वही संख्या लिखेंगे कि यहाँ पर गिनती शुरू कर देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कहोगे सर कि ये कहाँ तक जा सकता है? आपकी मर्जी, इनफाइनाइट तक जा सकता है। हालांकि इसमें मेरी ज़रूरत पूरा हो जाएगी, प्लस में 10 5 तक जाएंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इधर माइनस में आ जाएंगे, 0 से इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये भी जाएगा दूर तक, लेकिन हम -5 तक ही इसको रहने देते हैं। अब आप कहोगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कहाँ तक जाना है? देखो अभी आगे देखो, समझ में आएगा कहाँ तक आपको खींचना है। आप बिना कहे समझ जाओगे कि अंक हमको कहाँ तक लेना है, ठीक है। इसके नीचे पहले चिन्ह लगा लेंगे कि ये लटक गया कि ये चिन्ह कहाँ पे हो रहा है। चिन्हित सबको कर लेंगे। सबको चिन्हित करने के बाद मेरे बच्चे आप एक काम करो, ये रेखा किया, इसके नीचे मैंने संख्या लिखा। रेखा और संख्या होने के बाद अब क्या करेंगे? तो सबके बट्टे में क्या बांटेंगे? 4। यहाँ पर क्या लिखा है? दोनों का हर समान है 4 ना, तो सबके बट्टे में दे देंगे 4। भाई तुम भी 4 लो, तुम भी 4 लो, तुम भी 4 लो, सबके बट्टे में हम दे देंगे 4। सब लोग जब 4 ले लेंगे मेरे बच्चे, तो यहाँ पर अब क्या बनेगा? यहाँ पर अब क्या बनेगा ना कि पहले अंक पर आ जाएंगे। पहला अंक क्या लिखा है यहाँ पर? +3। क्या लिखा भैया? +3। यानी कि इसमें देखेंगे कि +3 कहाँ पे है, तो ये रहा +3। इसके ऊपर सीधा एक डंटी गिर जाएगा। गिराने के बाद अब देखेंगे कि माइनस है या प्लस है। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो जहाँ पे आप डंटा गिराए हो उसके इधर जाएंगे, अब प्लस रहेगा तो इसके इधर जाएंगे। प्लस का मतलब आप जहाँ पे डंटा गिराए हो इसके दाहिने तरफ जाना होता है, अब माइनस का मतलब इसके बाएं तरफ जाना होता है। तो यहाँ पर माइनस है तो मैं बाएं तरफ आऊँगा। अब बाएं तरफ कितने कदम आऊँगा? तो यहाँ पर कौन सा अंक है? नीचे से अब कोई मतलब नहीं है, ऊपर देखो, ऊपर कौन सा अंक है? 6 है। 6 है तो माइनस है, तो माइनस का मतलब हम इधर जाएंगे। ये चिन्ह बताता है कि हम दायां जा रहे हैं कि बायां जा रहे हैं। माइनस है ना, तो माइनस है तो जहाँ पे खड़े हैं उसके हम इधर जाएंगे। माइनस का मतलब होता है जहाँ पे खड़े उसके इधर जाओगे। अब इधर कितना कदम जाओगे बच्चे? तो यहाँ पर लिखा गया है 6, यानी कि 6 कदम आप इधर बढ़ जाओगे। कैसे? 1 कदम, 2 कदम, 3 4 5 और ये रहा 6। यहाँ पर सीधे सीधे आपकी तीर गिर जाएगी, ठीक है। सीधा सीधा तीर यहाँ पर गिर जाएगी। इसी को हम लोग क्या करेंगे? इससे इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद दोनों अंक को 0 से फिर मिला देंगे। दोनों अंकों को फिर 0 से मिला देंगे ताकि ये मालूम चले कि 0 से ही उठ करके गया हुआ है, ठीक है बच्चे। 0 से दोनों को मिला दीजिएगा, क्लियर ना। यही बन गया इसका क्या? आंसर। यही आपका जो अंतिम में मिलता है सबको ना, वही आंसर होता है, यानी कि माइनस के 3/4 आपका बन जाएगा इसका आंसर। क्लियर है बच्चे? ये हो गया संख्या रेखा पर हल। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। इसको थोड़ा मिटा दूं, जी को स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को, ठीक है भैया। ये प्रश्न नंबर 2 में कुछ नहीं है, सेम टू सेम यही प्रोसेस से इसको भी हल करना है। इसमें ना सेम यही प्रोसेस लगेगा। क्या करेंगे? सबसे पहले इसके ब्रैकेट को तोड़ेंगे। इसके ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे। कैसे टूटता है भैया? तो ये देखो ऊपर नीचे माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। प्लस के 3/4 और देखिए ये माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस 5/6।
अब इसको हम हर समान करेंगे। हर दोनों का बराबर है नहीं है। जब तक आप हर बराबर नहीं करोगे, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जब तक आप हर इक्वल नहीं करोगे तब तक आप संख्या रेखा पे हल नहीं कर पाओगे। तो इसका हर बराबर करने का कई नियम होता है, मैं इसका लौसा लेके ही हल करा देता हूँ। तो इसका 4 और 6 का हम लौसा लेंगे बच्चे। इसका लौसा बनेगा 12। अब 4 से भाग देंगे 12 में जाएगा 3 बार, और 3 से 3 में गुणा करेंगे होगा 9, फिर माइनस है तो माइनस। 6 से भाग देंगे 12 में जाएगा 2 बार, 2 से गुणा करेंगे 5 में बन जाएगा 10, यानी कि यही इसका हर समान हो गया। इस 12 से दोनों में भाग दे देंगे, 9/12 माइनस के 10/12। अब देखिए दोनों का हर समान हमारा हो चुका है। इसी को करना है संख्या रेखा पर हल। अब इसको संख्या रेखा पर आप कैसे हल करोगे, तो इसके लिए खींचिएगा एक सिंपल सा रेखा। रेखा खींचने के बाद यहाँ पर लिखिएगा कुछ संख्याएं, कुछ संख्या यहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बच्चे, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 0 से। 0 हमारा यहाँ पर होगा 1 2 3, गिनती शुरू होती है, सिंपल सा गिनती लिख देना है, सिंपल गिनती, ठीक है बच्चे। 5 6 7 8 9 10 11 तक रहने देते हैं, ठीक है, 11 तक रहने देते हैं। फिर इधर -1 -2 -3। जब आपको लगने लगे कि कोई संख्या कम पड़ रही है तो फिर रेखा को आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, उसको आगे बढ़ा लीजिएगा। अभी यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक मेरा काम हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होगा कि सबके बट्टे में क्या दिया है। गिनती लिखने के बाद अब आ जाएंगे सीधे प्रश्न पे कि सबके बट्टे में क्या लिखा है, 12, यानी कि सबके बट्टे में आप 12 दे दीजिएगा। सबके बट्टे में आप 12 को बांट दीजिएगा कि सब लोग भाई 12 ले लो, 12 ले लो, सबको दे दो 12। 12 लो, तुम भी 12 लो, तुम भी 12 लो, तुम भी 12 ले लो, तुम भी 12 लो, सबको बोलो कि सब लोग 12 ले लें। सबको 12 दे दिया मैं। अब देने के बाद देखेंगे सबसे पहला अंक क्या है बच्चे, 9/12। 9/12। अब इसको हल करते हैं। 9/12 पे सीधा सीधा तीर गिर जाएगी। इसके बाद देखेंगे कि माइनस है कि प्लस, तो माइनस का मतलब जहाँ पे तीर गिरी है इसके हम इधर भगेंगे, इसके इधर जाएंगे। अब प्लस रहेगा तो तीर के हम इधर भगते, लेकिन है माइनस तो हम इधर भगेंगे। अब कितना कदम भगना होगा, तो 10 कदम। ऊपर क्या लिखा गया भैया, 10, नीचे से कोई मतलब नहीं है, ऊपर देखो क्या है 10, तो 10 कदम हम इधर भगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। 10 कदम यहाँ आ रहा है ना, यहाँ पर तीर सीधा सीधा हमारी गिर जाएगी। इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद पुनः इन सबको 0 से भी मिलाया जाएगा, 0 से भी मिलाया जाएगा, ठीक है बच्चे, 0 से भी हम मिला देंगे इन सबको। यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। यही लास्ट में जो सबको मिलाता है ना भैया, यही आपका होता है आंसर। इस तीर को ऐसे दिखाया है कि तीर हमारी इधर जा रही है, आंसर यहाँ पे हो गया -1/12। क्लियर है बच्चे, समझ में आ रही है ना मेरी बात आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 3 ना, कि हर का लौसा लेकर के सरल करें। जो भी कोई प्रश्न दिया है भैया, इसके हर का लौसा निकालिए, फिर इसको सरल करें, मतलब हल करे या छोटा करे कटा करके। सरल मतलब ये नहीं होता कि सड़ा दो उसको, सड़ा गला। सरल मतलब होता है ना कटा के छोटा करना या संक्षिप्त रूप उसका, सबसे छोटा रूप बच्चे, ठीक है। तो 5/12 माइनस के 7/16 को आपको हल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रैकेट को आप तोड़ेंगे। 5/12 माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 7/16। अब इसके हर का लौसा लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम जब आप लोगे तो आपको मिलेगा कि इसका एलसीएम 48 होता है। ये कैसे कहो कि ये सर कैसे तुरंत निकाल दिया आप, तो जिनको नहीं आता है इधर ध्यान देंगे। 12 और 16 का एलसीएम हम ऐसे 2 से कटाएंगे, 2 से 12 में भाग देंगे 6, 2 से 8 16 में भाग देंगे 8, 2 से 6 कटेगा 3, 2 से 8 कटेगा 4, फिर 2 से 3 कटेगा एक बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 2 कटेगा एक बार, 3 से 3 कटेगा एक बार। अब इनका आपस में गुणा करिएगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 के 24 और 24 तिहाई 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48। पहले बार मिस्टेक हो गया था, इसको ऐसे करेंगे। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48, यानी कि इसका एलसीएम बनेगा बच्चे 48। मैंने यहाँ पे 48 लिख लिया। 48 लिखने के बाद एकदम विस्तार से देखो मजे में। अब 48 लिखने के बाद ऊपर वाले अंक को नीचे बुलाएंगे, बुला करके इसके नीचे वाले हर से 48 में भाग देंगे। अब 12 का भाग दो 48 में कब बढ़ जाएगा, 4 बार, तो गुणे में 4 कर दीजिएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर ऊपर वाले अंक को हम नीचे बुला लेंगे, गुणते नीचे वाले अंक से
ऊपर वाला तो उतर गया ना, नीचे वाले से इसके नीचे वाले में भाग देंगे। 16 से भाग देंगे 48 में, कब बार जाएगा? 3 बार। 3 यहाँ पर गुणे में लिख देंगे। 5 चौके 20 प्लस 7 त्रिक 21 बटा में 48। 21 और 20 मिलकर होता है भैया 41 बटे में 48। आपका बन जाएगा क्या? आंसर। यही इसका आंसर हो गया। इसको हम सरलता रूप में नहीं कर सकते हैं क्योंकि कट के पहले से छोटा रूप है। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं ये 2 नंबर वाला। इसके भी हल करने से पहले इसके ब्रैकेट को तोड़ेंगे। माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 3 बटा के 11, माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस 4 बटा के 33। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे बच्चे। तो 33 और 11 का एलसीएम बनता है कितना? 33। इसका एलसीएम कितना बनता है भैया? 33 बनता है। ठीक है, अब 33 बनने के बाद ऊपर वाला अंक नीचे उतरेगा और 11 से भाग देंगे 33 में 3 बार जाएगा, तो गुणे में 3 कर लेंगे। माइनस 33 से 33 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, तो 1 से 4 में गुणा करेंगे, 4 उतार के 1 से गुणा कर देंगे। 3 तिलिके 9 और 4 एकम में 4 और बटा में 33। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 4 जाएगा, आएगा 5। 5 बटा के 33 आपका बन जाएगा आंसर। क्लियर है मेरे बच्चे? उम्मीद है कि आप एकदम मजे में सीख गए होंगे। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 4 नंबर को देख लेते हैं। एकदम बढ़िया से, एकदम आराम से देखो इसको। मुझे पता है कि जो बच्चा अब तक टिका हुआ है वो रियली में पढ़ने वाला बच्चा है, या उनका जिज्ञासा है कि नहीं मैं पढ़ूं, कुछ चीज़ें सीखूं। तो देखो बच्चे, अगर आप सीखने की रियली में इच्छुक हो और आपके अंदर है कि नहीं मैं ज्ञान को अर्जित करूं, तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूं कि आपके पूरे अभ्यास, पूरे बुक को एकदम बेसिक से तोड़ तोड़ के सब चीज़ को सिखाऊंगा। मैं रटवाऊंगा कुछ भी नहीं, शॉर्टकट कुछ भी नहीं, डायरेक्ट कुछ भी नहीं, सब कुछ को बेसिक से और आपको प्रैक्टिकल रूप में दिमाग में कल्पना करके सिखवाऊंगा। डायरेक्ट कुछ भी नहीं दिखाऊंगा बच्चे। ठीक है, तो नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलो देखते हैं, बिना किसी देरी का प्रश्न नंबर 4 को भी खत्म करते हैं भैया। 2 प्लस माइनस के 11 बटे 9 है, इसका ब्रैकेट टूटेगा, प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस 11 बटे के 9। अब इस तरह के प्रश्न को आप इसका हर एक मान करके हल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला गलती मत करिएगा। इसको कैसे करेंगे? डायरेक्ट करो, 9 का गुणा 2 में करो, 9 दूना के 18, इसका गुणा करो, यहाँ पर जो अंक हो इसमें गुणा कर देंगे। जब हर नहीं होता है तो गुणा कर देना होता है। 9 दूना के 18 माइनस, अब ऊपर वाला अंक डायरेक्ट उतर जाएगा बटा में 9, ऊपर वाला अंक डायरेक्ट उतरेगा बटे में 9। अब 18 में से 11 जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 बचेगा, 7 बटे के 9 आपका आंसर। आसान है ना? देखो वैसे इसको भी माइनस आपका वैसे ही रहेगा, माइनस, और देखो यहाँ पर ऊपर नीचे पहले माइनस है, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ये माइनस मिलके होगा प्लस, और फिर बाहर भी प्लस है, अंदर वाला प्लस और बाहर प्लस मिलकर हो जाएगा प्लस 2 बटे के 3। जिनको इसके चिन्ह में कन्फ्यूजन है फिर से देखो, माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, पहले अंदर वाले के चिन्ह का गुणा कर लेंगे, प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो अंदर हो गया प्लस, अब बाहर भी है प्लस, तो अंदर प्लस और बाहर प्लस मिलकर होता है प्लस। क्लियर है? और ये माइनस था वैसे ही उतर जाएगा। सेम वही काम, गुणा करेंगे 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 होगा, इसका चिन्ह माइनस है लग जाएगा, प्लस है उतर जाएगा, ऊपर का 2 है ये भी उतर जाएगा बटा में 3। इसको हल करेंगे, 9 में से 2 जाएगा, आएगा 7। अब बात रही कि चिन्ह क्या लगेगा, प्लस की माइनस। तो मेरे बच्चे ये प्लस और माइनस मिलके हो गया माइनस, तो मैंने 9 में से 2 तो घटा दिया, लेकिन इन दोनों में से चिन्ह क्या लगाऊं? तो देखो दोनों में से बड़ा कौन है, 2 बड़ा है या 7 बड़ा है? तो इसमें से बड़ा है 7, तो जो बड़ा अंक होता है उसी का चिन्ह उतर जाता है। 7 के सामने माइनस है तो माइनस उतर जाएगा। इसके बाद बटे में 3 है तो बटे में 3 लिख लेंगे, ये आपका आंसर। क्लियर है बच्चे? तो ये अभ्यास आपका समाप्त हुआ। फिर इसके अगले अभ्यास का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप जस्ट अभी खोल के पूरे वीडियो को देखिए, वो भी आपको बिल्कुल शिद्दत से मजे में समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चे?